एंड वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इन क्वेश्चंस में भी आपको dy अपॉन में dx निकालना है। अब इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम मान लेते हैं y के इक्वल। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसे इस फंक्शन में दो फंक्शंस हैं तो इसमें सम रूल लगाएंगे। पहले इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन एंड प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो dy अपॉन में dx इट विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x प्लस d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत आसान है। साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होती है प्लस में। अब इसकी डिफरेंशिएशन आपको कैसे करनी है, इसमें देखो साइन इनवर्स और यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक फंक्शन। इट मीन्स जो आपका ये फंक्शन है ये साइन इनवर्स एफ एक्स की फॉर्म का है। तो इसके लिए इसकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस में, वैसे नॉर्मल साइन इनवर्स x में x आता है बट यहाँ पे fx है तो fx आ जाएगा, fx का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dx ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करके इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस में यहाँ पे 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस fx का स्क्वायर, और fx यहाँ पे ये वाली वैल्यू है 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये रूट को रिमूव नहीं करना है क्योंकि ये रूट जो है वो फंक्शन के अंदर ही है। एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dx ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसकी डिफरेंशिएशन भी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज प्लस का साइन 1 अपॉन अंडर द रूट। यहाँ पे देखो इस वाली टर्म का स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक 1 बचा ये वाला। उसके बाद इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1 प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस की टर्म थी तो ये प्लस की बन जाएगी, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, ये देखो ये रूट में एफ एक्स की फॉर्म का है फंक्शन। सो d अपॉन में dx ऑफ रूट एफ एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर द रूट एफ एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर द रूट एफ एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन में dx ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स की वैल्यू ये रही 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज लगा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 1 माइनस में 1 ये जो है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास बचा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये सिर्फ x ही बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं x इनटू में 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे होएगी, 1 जो है वो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस में एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, सो 0 माइनस 2x इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। तो इसकी प्लेस पे हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस ऑफ 2x। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखो एक ये x है और ये वाला x, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थी तो ये वाली टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आपके पास बच गया माइनस ऑफ 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ से आया है और यहाँ पे नीचे सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच रही थी तो यहाँ पे ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप
1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहा। यहाँ पे है प्लस का साइन और इधर है माइनस का साइन, सो प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, और ये वाला फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दोनों टर्म सेम है, अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास डेरिवेटिव आ गया 0। सो dy अपॉन में dx दैट इज इक्वल टू 0। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया हुआ था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल सपोज किया है, हमें निकालना है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने इनमें सम रूल को अप्लाई किया है, एडिशन में थे फंक्शंस, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग प्लस में इसका डिफरेंशिएशन अलग। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन थी वो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो यहाँ पे वही लिखा है। नेक्स्ट वाले जो फंक्शन था साइन इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर था, यहाँ पे मतलब कि साइन इनवर्स के साथ एक फंक्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन इनवर्स एफ एक्स का, ठीक है, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन में डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन 2। ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रही। इस वाली टर्म में स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हमने कैंसिल आउट किया है, उसके बाद हमारे पास ये टर्म बचती है और यहाँ पे हमने लगाया है रूट ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन में डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म एज इट इज़ है, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया था, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर बचा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करके यहाँ पे आपके पास ओनली एक्स बच गया, ठीक है। ये वाली टर्म अभी एज इट इज़ लिखी है, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस ऑफ 2x और यहाँ पे 2x से ये 2x कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी है और यहाँ से जो भी रिमेनिंग टर्म्स थी वो लिखी। उसके बाद ये टर्म और ये वाली टर्म जो है सिमिलर है, अपोजिट साइन में थी, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव आ गया 0। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। इफ x इंटू अंडर द रूट 1 प्लस y इंटू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको प्रूव करना है कि dy अपॉन में dx की जो वैल्यू होगी वो माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले dy अपॉन में dx निकालने के लिए हमें चाहिए y फंक्शन, ठीक है, बट y फंक्शन हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा, बट उसकी जगह पे हमें ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से पहले हम y फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालना है, x इंटू अंडर द रूट 1 प्लस वाई प्लस में y इंटू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें y जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इस टर्म को पहले सेपरेट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म एज इट इज रह गई, इज इक्वल टू ये टर्म उस साइड जाएगी तो माइनस की बन जाएगी, माइनस ऑफ y इंटू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, हमें इसमें रूट को रिमूव करना पड़ेगा, तो रूट को रिमूव करने के लिए हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। ये दोनों टर्म्स जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका भी स्क्वेयर होएगा और साथ में इस वाली टर्म का भी स्क्वेयर होएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई का स्क्वेयर और अंडर द रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ पे बच गया आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू माइनस में वाई का स्क्वेयर, पॉजिटिव वाई स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स आपके पास एज इट इज रह गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर टर्म है तो टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वेयर को पहले 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वेयर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वेयर इंटू 1 इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर को पहले 1 से मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई स्क्वेयर इंटू 1 इट विल बी वाई स्क्वेयर एंड प्लस में ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वेयर। अभी तक हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अगर मैं इस एक्स स्क्वेयर और वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर दूँ तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऑलरेडी था एक्स वाई स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ ये टर्म आएगी इस साइड, तो एक्स स्क्वेयर
y बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की आइडेंटिटी, क्या होती है a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर में अप्लाई करी है, इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से मैं x y को कॉमन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आपके पास x बाहर आ गया, y की पावर 2 थी तो अंदर आपके पास सिर्फ एक y बच जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर और y भी बाहर, तो यहाँ पे एक x बच गया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में यहाँ पे देखो x माइनस में y है बट यहाँ पे है y माइनस में x, इट मीन्स अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये वाला फैक्टर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए डेरिवेटिव को निकालना ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले रही हूँ, x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन और अंदर वाला फैक्टर बन गया x माइनस ऑफ वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। अब y वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई एंड माइनस ऑफ y, सो x विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से y जो है कॉमन आ रहा है और माइनस भी आ रहा है तो बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस में x, ठीक है। इन दोनों में से माइनस भी कॉमन और y भी कॉमन, अंदर x प्लस में 1 बचा या फिर 1 प्लस x, एक ही बात है वो तो, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली y फंक्शन को निकाल सकते हो, इसके साथ में से ये रिमूव करना पड़ेगा और ये वाला, तो ये x के नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस में x इज इक्वल टू y, और माइनस का साइन भी था तो उसको भी हमने इसी साइड ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शन y आया है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करके dy अपॉन dx निकालना है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy अपॉन में dx विल बी इक्वल टू, ये जो माइनस का साइन है इसको हम पूरे ही फंक्शन से बाहर रख रहे हैं, ठीक है। और x अपॉन में 1 प्लस एक्स बचा, ये जो है क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे वाली टर्म में आ जाएगा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, उसके बाद ये वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा ऊपर 1 प्लस में x एंड d अपॉन में dx ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो फंक्शन था x, माइनस का साइन x यहाँ पे एज इट इज, d अपॉन में dx ऑफ x प्लस में 1, ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया क्वेश्चन रूल, विच इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज पूरे फंक्शन के बाहर लिया है, अंदर यहाँ पे 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स की डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, माइनस में ये वाला x एज इट इज और इसकी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इट विल बी 1, क्योंकि x की 1 होती है और 1 की 0, सो 1 प्लस 0 इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का साइन बाहर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स ही आएगा एंड माइनस का x बचा अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, यहाँ पे x से x जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास यहाँ पे एक माइनस का साइन बच गया, न्यूमरेटर में बच रहा है आपके पास 1 और नीचे आपके पास बच गया 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, dy अपॉन में dx, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। The next one is question number 15 and which is a very important question. यहाँ पे है if x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. ये आपको given है question में और आपको prove करना है कि ये वाली जो value है that is constant independent of a and b. अब सबसे पहले कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब बता दूं, इसका मतलब है कि जब भी आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो उसमें आपके पास ए और बी की कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले dy अपॉन में dx निकालना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को डाल पाएंगे और डिनोमिनेटर में हमें चाहिए उसी का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है dy अपॉन में dx की, जिसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहीं से हमारे पास dy अपॉन में dx आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें y फंक्शन को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो
इसमें देखो x माइनस में a का होल स्क्वायर मतलब कि fx की पावर n की फॉर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 इंटू में x माइनस a की पावर 2 से 1 कम वो 1 हो गई एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dx ऑफ x माइनस ऑफ a, ठीक है। fx की पावर n इंटू fx की पावर n माइनस 1 वाली टर्म एंड d अपॉन में dx ऑफ दैट फंक्शन, प्लस में सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 पावर इसकी आगे y माइनस में b की पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dx ऑफ y माइनस b एंड विच इज इक्वल टू d अपॉन में dx ऑफ c स्क्वायर। यहाँ पे ये a, b और c जो है वो तीनों ही कॉन्स्टेंट्स है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू में यहाँ से बचा x माइनस a एंड x माइनस में a की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, x की 1 एंड a की 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 ही आ गया, प्लस में 2 इंटू में y माइनस बी यहाँ पे एज इट इज रहा, y की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इट विल बी इक्वल टू dy अपॉन में dx एंड विच इज इक्वल टू c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ fx की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें ये डिफ्रेंशिएशन करी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इजीली dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहाँ से इन टर्म्स को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके, विच इज इक्वल टू ये dy अपॉन में dx की टर्म को हम यहीं पे रखते हैं, 2 इंटू वाई माइनस बी dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, सिर्फ यही वाली टर्म थी यहाँ पे इसके अलावा, तो इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस की बन गई, माइनस में 2 इंटू में x माइनस में a हो गया, उसके बाद 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये y माइनस बी जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन में y माइनस ऑफ b, ये आपके पास आ गया dy अपॉन में dx, ठीक है। अभी हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन में dx की वैल्यू निकाली है। अब इसके बाद हमें इसके अलावा रिक्वायरमेंट है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की, मतलब कि इसी का दोबारा से डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस माइनस के साइन को हम बाहर ले लेते हैं एंड डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी अंदर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन में है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वेश्चन रूल, विच इज़ इक्वल टू ये माइनस का साइन एज इट इज़, ये नीचे वाला फंक्शन है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा ये वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, ये वाला फंक्शन अब एज इट इज एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट सेकेंड फंक्शन, मतलब कि y माइनस बी की डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप, माइनस का साइन बाहर, y माइनस बी यहाँ पे एज इट इज है, x माइनस में a की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 एंड a की 0, सो 1 माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू 1, माइनस का साइन x माइनस ए विल बी एज इट इज एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ y माइनस में b, y की डिफरेंशिएशन दैट विल बी dy अपॉन डी एक्स और b की 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dy अपॉन में dx अपॉन में y माइनस b और इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आया है dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से डाल सकते हैं, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, y माइनस b एज इट इज माइनस ऑफ x माइनस a, dy अपॉन में dx दैट इज माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, सिर्फ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, अपॉन में y माइनस में b का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप, माइनस ऑफ, यहाँ पे ये y माइनस बी अभी ऐसे ही रहा, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस को कंबाइन करके हम प्लस लिख सकते हैं और x माइनस ए को x माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में a का होल स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा ओनली y माइनस ऑफ b, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा था y माइनस में b का होल स्क्वायर।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो ये न्यूमरेटर है यहाँ पे एक टर्म जो है वो नॉन फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। माइनस का साइन बाहर ही रहा, हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहे हैं। y माइनस में b के नीचे कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1, और 1 और y माइनस में b का जो एलसीएम होगा वो y माइनस b ही आएगा। उसके बाद न्यूमरेटर में हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस में b का स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में a का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये वाली जो टर्म थी y माइनस में b का स्क्वायर एज इट इज़ रह गई। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ न्यूमरेटर में अभी एलसीएम लिया है और इसको एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी हम y माइनस में b का होल स्क्वायर अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो गया, तो जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है नीचे वाले फ्रैक्शन को हम लेके जाते हैं न्यूमरेटर में। कैसे? माइनस का साइन बाहर, y माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस में a का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस b था ये ऊपर वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1 अपॉन में y माइनस में b का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये दो फ्रैक्शन थे तो इस वाले फ्रैक्शन को ऊपर लेके गए हैं तो ये रेसिप्रोकल हो गया, विच विल बी इक्वल टू, ये माइनस का साइन अभी बाहर एज इट इज, इस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस में a का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे y माइनस b है और इधर y माइनस में b का स्क्वायर है, तो बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, y माइनस में b का क्यूब बन जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, अब इसका ये जो न्यूमरेटर है y माइनस में b का स्क्वायर प्लस में x माइनस में a का स्क्वायर जो हमें गिवन था, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू को हम यहीं पे डाल देते हैं माइनस का c स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का होल क्यूब। ये आपके पास आ गया इसका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकाला है, d अपॉन में dx ऑफ dy अपॉन dx निकालना था, तो ये माइनस के साइन को हमने बाहर ही रखा है और अंदर यही वाला फ्रैक्शन। उसके बाद ये क्वोशिएंट में था, इसकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ऊपर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड की डिफरेंशिएशन, माइनस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट की डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी डिफरेंशिएशन की है, x माइनस में a की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 और y माइनस में b की डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy अपॉन dx। उसके बाद हमारे पास dy अपॉन में dx की वैल्यू है तो हमने इसको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस था और ये वाली टर्म भी माइनस की आई है, तो माइनस और माइनस जो है वो प्लस बन गया, यहाँ पे लिख लिया, बाकी सारा एज इट इज़ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो न्यूमरेटर था इसमें एलसीएम लिया है क्योंकि एक टर्म नॉन फ्रैक्शन थी एक फ्रैक्शन वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन था तो नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लेके गए हैं और वो रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। लास्ट स्टेप में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी y माइनस में b का स्क्वायर प्लस x माइनस में a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू c स्क्वायर के इक्वल थी, तो यहाँ पे डाल के इसमें डबल डेरिवेटिव आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डालते हैं यहाँ पे 1 प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, मतलब कि इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा, और यहाँ पे है x माइनस में a अपॉन में y माइनस में b इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद इस पूरी ही ब्रैकेट की पावर है 3/2, मतलब कि होल पावर आ गई 3/2 अपॉन में नीचे है सेकेंड डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से लेनी है, तो ये हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का होल क्यूब। अभी हमने वैल्यूज़ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस में इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस में a का स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2।
अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का होल क्यूब आ गया। ठीक है, इस वाली टर्म को हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो आएगा y माइनस में b का होल स्क्वायर और इसके न्यूमरेटर में 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, सो इट विल बी y माइनस में b का होल स्क्वायर एंड प्लस में x माइनस में a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी होल पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ c स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का होल क्यूब आ गया। यहाँ पे हमने स्क्वायर को सेपरेट करके यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे ये जो इसका न्यूमरेटर है y माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस में a का होल स्क्वायर, ये अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, c स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया c स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे है y माइनस में b का स्क्वायर और इस पूरे ही ब्रैकेट की पावर है 3/2। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर और अपॉन में y माइनस में b का होल क्यूब। अभी हमने सिर्फ इसको ही चेंज किया है सी स्क्वायर में। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो ये 3/2 जो है ये पूरी इस ब्रैकेट की पावर है, तो पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करना है, सी स्क्वायर की पावर भी 3/2 हो जाएगी अपॉन में y माइनस में b का स्क्वायर था, इसकी भी पावर 3/2 हो जाएगी अपॉन में माइनस का सी स्क्वायर और y माइनस में b का होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसमें ऊपर वाले फ्रैक्शन में पावर के ऊपर पावर है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे c का स्क्वायर था उसकी पावर 3/2 भी है, तो ये बन जाएगा c की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा c क्यूब। तो यहाँ पे ये लिख दिया c का क्यूब अपॉन में सिमिलरली यहाँ पे y माइनस में b का स्क्वायर भी है और 3/2 भी है, तो कैंसिल होके पावर जो है वो 3 बच जाएगी अपॉन माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस में b का क्यूब। अब यहाँ पे y माइनस बी से y माइनस बी क्यूब कैंसिल, यहाँ पे बचा ऊपर c क्यूब अपॉन में नीचे आपके पास बच रहा है माइनस का c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से यहाँ पे 2c कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच गया माइनस का c विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो dy बॉन्ड में dx और इसकी वैल्यू निकालने के बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे किया है, यहाँ पे dy बॉन्ड में dx का स्क्वायर था ये लिख दिया और नीचे ये था इसका डबल डेरिवेटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसकी पावर 2 थी, तो इन दोनों के स्क्वायर को हमने सेपरेट कर लिया, बाकी की पावर एज इट इज़ रही और ये वाली टर्म भी अभी एज इट इज़ ही है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम से हमने न्यूमरेटर को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू थी ये सी स्क्वायर के इक्वल थी, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया सी स्क्वायर से। नेक्स्ट में हमने ये जो 3/2 पावर है इस पावर को सेपरेट किया है इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर दोनों में। उसके बाद यहाँ से पावर के ऊपर पावर थी तो पावर को कंबाइन कर दिया, वहाँ से आपके पास ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये दो वैल्यूज बच गई और आंसर में आ गया आपके पास माइनस ऑफ सी, जो आपको प्रूव करना था। Coming to the next question, question number 16. If cos y is equal to x cos into a plus y, then you have to prove that dy upon dx is equal to this. अब dy upon dx निकालने के लिए हमें चाहिए फंक्शन y, तभी तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट जो गिवन इक्वेशन है यहाँ से हम y फंक्शन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम इसमें x की वैल्यू निकाल के उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y। x की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ से इस साइड ले आओ। cos ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे dx अपॉन में dy की। सो dx अपॉन में dy इट विल बी इक्वल टू, ये क्वेश्चन में है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन रूल। इसमें ये नीचे वाला फंक्शन जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई होल स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर होगा उसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब कि cos ऑफ a प्लस वाई
मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन में डी वाई। अब यहाँ पे y है तो इसका ध्यान रखना है, डी अपॉन में डी एक्स नहीं है, डी अपॉन में डी वाई ऑफ कॉस वाई माइनस का साइन, ये वाला फंक्शन एज इट इज कॉस वाई इंटू में डी अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने रूल को अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx अपॉन में dy इट विल बी इक्वल टू, ये नीचे वाला फ्रैक्शन एज इट इज कॉस स्क्वायर इंटू में a प्लस वाई। उसके बाद न्यूमरेटर पे आते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी और cos y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन y। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, माइनस ऑफ cos y यहाँ पे एज इट इज cos ऑफ a प्लस में y। अब यहाँ पे देखो cos ऑफ fx की फॉर्म का है। ठीक है, तो cos ऑफ fx की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन fx एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास cos के साथ फंक्शन क्या है, a प्लस वाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन a प्लस में y एंड मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन में dy ऑफ a प्लस में y। ठीक है, ये वाला स्टेप cos ऑफ fx की डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया है, विच इज इक्वल टू dx अपॉन dy cos ऑफ a प्लस में y यहाँ पे एज इट इज ही रह गया, ये माइनस के साइन को हम ले लेते हैं यहाँ पे बाहर, इनटू में साइन y एज इट इज, माइनस का यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये बन जाएगा cos y इनटू में साइन ऑफ a प्लस में y और d अपॉन में dy ऑफ a प्लस में y। a जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव y के ही रिस्पेक्ट में इट विल बी इक्वल टू 1। सो अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस में y। नेक्स्ट स्टेप में dx अपॉन dy इट विल बी इक्वल टू, इस न्यूमरेटर में देखो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बन रहा है माइनस ऑफ cos a साइन b प्लस में cos b साइन a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस में b का, a की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू y, अपॉन में यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर इंटू में a प्लस में y, ऊपर y से y कैंसिल, क्या बच गया dx अपॉन में dy इट इज इक्वल टू साइन a बचा बस, अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस में y। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया dx अपॉन में dy, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी dy अपॉन dx, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला ऊपर और ये नीचे cos स्क्वायर a प्लस में y अपॉन में साइन ऑफ a एंड हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली ये जो गिवन था यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि हम यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। x की वैल्यू निकालने के बाद उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल अप्लाई करने के बाद जो ये ऊपर न्यूमरेटर था इसमें आपके पास फॉर्मूला बन रहा था साइन a माइनस बी का, इस फॉर्मूले को लगाया और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको x एक ये फंक्शन दिया हुआ है और y जो है वो ये फंक्शन है। यू हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये देखो x जो है वो t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली y जो है वो भी t का फंक्शन है तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले x को करते हैं dx अपॉन में dt, इट विल बी इक्वल टू, एक यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रखेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन अलग d अपॉन में dt ऑफ cos t एंड प्लस में d अपॉन में dt ऑफ t साइन t, ये हो गया। अब इसकी भी डिफ्रेंशिएशन a बाहर ही रह गया, cos t की डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इट इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस ऑफ साइन t हो गया। उसके बाद प्लस में यहाँ पे देखो t साइन t, t भी फंक्शन है और साइन t भी फंक्शन है और दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाएगा
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डी अपॉन में डी टी ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डी अपॉन में डी टी ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू ए बाहर ही रह गया माइनस ऑफ साइन टी प्लस में टी साइन टी का डेरिवेटिव दैट इज कॉस टी एंड प्लस में साइन टी यहाँ पे एज इट इज और टी का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ साइन टी प्लस में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे टी कॉस टी एंड प्लस ऑफ साइन टी। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन टी और प्लस का साइन टी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास बच गया ए और ये वैल्यू ए टी कॉस टी। अब ये आपके पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। बिल्कुल इसी तरह आपको निकालना है डी वाई अपॉन में डी टी भी। सो डी वाई अपॉन में डी टी इट विल बी इक्वल टू ए इज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया डी अपॉन में डी टी ऑफ साइन टी एंड माइनस का साइन डी अपॉन में डी टी ऑफ टी कॉस टी, इसका डेरिवेटिव अलग से विच इज इक्वल टू ए बाहर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी एंड माइनस यहाँ पे हमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा टी और कॉस टी में। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी अपॉन में डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी अपॉन में डी टी ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू ए ये कॉस टी यहाँ पे एज इट इज माइनस में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट का यूज ज़रूर करना है। फर्स्ट फंक्शन टी एज टी था कॉस टी की डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन टी प्लस में कॉस टी यहाँ पे एज इट इज और टी का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इनकी डिफरेंशिएशन की है। इज इक्वल टू ए यहाँ पे बाहर कॉस टी वाली वैल्यू एज इट इज रह गई माइनस के साइन को अभी हम एज इट इज ही रख रहे हैं। अंदर देखो t इंटू में माइनस ऑफ साइन टी तो ये माइनस का t साइन टी बन गया एंड प्लस में cos t इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू cos t विच इम्प्लाइज a बाहर cos t। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का बन गया प्लस का t साइन t और ये जो है माइनस का बन जाएगा माइनस का cos ऑफ t। cos t से cos t कैंसिल, क्या बच गया a t साइन t। ये आपके पास आ गया dy अपॉन में dt। ठीक है, तो dx अपॉन dt आ गया, dy अपॉन में dt भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले dy अपॉन dx चाहिए। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। इन दोनों की ही वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे। at साइन t अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू है at cos ऑफ t। at से at कैंसिल एंड साइन अपॉन cos दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव आया है, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इट विल बी इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन मतलब कि टेंजेंट ऑफ टी। और टेंजेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज सीकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर टी। लेकिन ये जो फंक्शन है ये टी का फंक्शन है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स भी आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो कि फंक्शन जो है वो किसी और वेरिएबल का हो और आप उसको डिफरेंशिएट किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वहाँ पे उसकी डिफरेंशिएशन भी आएगी विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी यहाँ पे एज इट इज और डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी, बट वहाँ पे हमें चाहिए डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब कि 1 अपॉन में ए टी कॉस टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 अपॉन में कॉस टी को हम सीकेंड की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में ये 1 अपॉन कॉस टी को लिख दिया हमने यहाँ पे सीकेंड टी अपॉन में ए टी यहाँ पे एज इट इज। तो सीकेंड की पावर 2 एंड सीकेंड की पावर 1, सो इट विल बी सीकेंड क्यूब टी अपॉन में ए
t. And this is the required derivative.